के यूनियन मिनिस्टर नितिन जी का कहना यह है कि इंडिया में आने वाले 5 सालों में पेट्रोल व्हीकल्स जो हैं वो बैन होने वाली हैं क्योंकि उनकी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो पेट्रोल से ग्रीन फ्यूल की तरफ कन्वर्ट होने जा रहे हैं। तुम्हारा कुछ नहीं करा। पुतिन के टेरिटोरियल एम्बिशन नहीं है, चाइना के पूरे हैं। पुतिन के इकोनॉमिक एम्बिशन हो सकते हैं, टेरिटोरियल नहीं है। और माइक पॉम्पियो ने क्या कहा था, व्हेन इट कम्स टू चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी एवरीबडी इज अ फ्रंटलाइन स्टेट, कोट अनकोट। इट डजंट मैटर वेयर यू आर। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं आज आपके सामने लेके आ गया हूं आज की न्यू वीडियो जो कि रिलेटेड है हमारे सड़क एवं परिवहन मंत्री जो है नितिन गडकरी जी, उनके एक अनाउंसमेंट के बारे में। हाल ही में उन्होंने एक अनाउंसमेंट किया है कि भारत आने वाले 5 साल में पेट्रोल फ्री देश बन जाएगा। मतलब हमारे देश की में जो गाड़ियाँ हैं वो ग्रीन फ्यूल से चलेगी। इससे ये फ़ायदा हुआ कि जो हम लोग अभी 100 से 125 बिलियन डॉलर क्रूड ऑयल दूसरे देशों से मंगाने में जो खर्च होती है वो एकदम मिनिमम हो जाएगी। वो पैसा हमारी इकोनॉमी में इन्वेस्ट होगा। तो जब इस न्यूज़ के बारे में पाकिस्तानी मीडिया को पता चला तो वो एकदम हक्का बक्का रह गए और ये सोचने लगे कि क्या ये कभी पाकिस्तान कर पाएगा। और जो भारत 5 साल में करने का टारगेट लिया है, क्या वो पाकिस्तान 30 से 40 वर्ष में भी कर पाएगा। तो चलिए पाकिस्तानी मीडिया का हम रिएक्शन देखते हैं और पाकिस्तानी पब्लिक का भी इसमें क्या सोचना है वो हम देखते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, वीडियो शेयर करें और अपना फीडबैक कमेंट के रूप में दें। धन्यवाद। इंडिया की यूनियन मिनिस्टर नितिन जी की उन्होंने कहा है कि अगले 5 सालों में इंडिया में पेट्रोल व्हीकल्स जो है वो बैन हो जाएंगी क्योंकि पेट्रोल की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, कि इंडिया पेट्रोल से ग्रीन फ्यूल पे शिफ्ट हो चुका होगा। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो है वो इस्तेमाल की जाएंगी, मतलब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इस्तेमाल की जाएंगी और पेट्रोल को बैन कर दिया जाएगा। क्या कहना चाहेंगे आप उनकी स्टेटमेंट के हवाले से? इसमें मैं यही कहना चाहूँगा कि बड़ी खुशाइन बात है कि अगर उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया कि आइंदा 5 साल में वो ग्रीन एनर्जी पे शिफ्ट हो जाएंगे और सारी पेट्रोलियम के ऊपर जो व्हीकल चलती हैं उसको बैन कर देंगे, ये बड़ी खुशाइन बात है। उसकी वजह ये है कि जब कोई भी कंट्री है ना, इस टाइम दुनिया में सबसे ज़्यादा जो उसका इंपोर्ट का बिल होता है ना, वो जाता है पेट्रोल, डीज़ल या मदन यानी गैसेस वगैरह जो होती हैं, जैसे LNG LPG वगैरह है। इनके जो एक्सपोर्ट का बिल है ना, इंपोर्ट का बिल है, सबसे ज़्यादा पैसे इसमें ज़ाया होते हैं। पैसे मीन्स डॉलर ज़ाया होते हैं। डॉलर ज़ाया होते हैं तो सारा प्रेशर आता है करेंसी के ऊपर, करेंसी डी वैल्यू होना शुरू हो जाती है आपकी। इंडिया के अगर यूनियन मिनिस्टर ने ये बयान दिया तो ये इंडियन इकॉनमी के लिए बड़ी अच्छी बात है। इससे इंडियन करेंसी स्टेबल होगी, उनका रुपया जो है इंडिया का वो डॉलर के मुकाबले में तगड़ा होगा और उसकी कदर में इजाफा होगा। पहली बात ये है। दूसरी बात ये है कि वो जो कई बिलियंस ऑफ डॉलर जो हर साल इंडिया बाहर भेज देता है पेट्रोल और दूसरी चीज़ों की मद में, वो बचाएंगे। वो डॉलर इसकी अपनी कंट्री में रहेंगे और वो डॉलर को यूज़ करते हुए इंडिया अपने यहाँ पे लोकेलिटीज़ में जॉब क्रिएशन कर सकता है, हॉस्पिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पे पैसे लगा सकता है, एजुकेशन पे पैसे लगा सकता है। तो ये बड़ी खुशाइन बात है। दूसरी बात ये है कि जो लोकल मैन्युफैक्चरर हैं गाड़ियों के, उनके लिए भी ये एक बड़ी अच्छी उन्होंने सिस्टम कहा है कि 5 साल का टाइम दिया है। अदरवाइज़ क्योंकि अगर ये पेट्रोल पे चलने वाली गाड़ियाँ, एक तो ये माहौल के लिए अच्छी नहीं है, दूसरा ये इकॉनमी के लिए अच्छी नहीं है। तो जैसे ही ये चेंज करेंगे तो इंडिया की इकॉनमी को भी काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। इंडियन इकॉनमी बहुत ज़्यादा ऊपर चली जाएगी। पहले ही ऑलरेडी इंडियन इकॉनमी काफ़ी ज़्यादा ऊपर है पाकिस्तान की इकॉनमी के मुकाबले में। आप देखें जी, हमारे रिज़र्व कहाँ हैं, उनके रिज़र्व कहाँ हैं, हमारी इकॉनमी कहाँ है, उनकी कहाँ है। सारे पैसे हमारे पास जितने डॉलर होते हैं, सारे डॉलर हम पेट्रोल की कीमत, मतलब पेट्रोल जो इंपोर्ट करते हैं उसके सारे पैसे दे। एक तो हमारे पास है ही नहीं डॉलर, और दूसरा जितने थोड़े वो डॉलर होते हैं वो हम पेट्रोल के मद में दे देते हैं। तो अगर इंडिया ये चीज़ बचा रहा है तो इंडिया के लिए ये बड़ी अच्छी चीज़ है। दूसरा जो लोकल मैन्युफैक्चरर हैं गाड़ियों के, उनको एक मैसेज है कि भाई आपने अपनी गाड़ियों को अगर हाइब्रिड या इलेक्ट्रिक नहीं कर सकते तो 5 साल बाद इंडिया छोड़ जाओ। ये सीधा पैगाम है उनके लिए। क्या पाकिस्तान की गवर्नमेंट ये कर सकती है? उसके पास गट्स हैं? नहीं है, बिल्कुल नहीं कर सकती। क्यों? यहाँ पे मोनोपोली चल रही है इन बड़ी कंपनीज़ की। ये कभी भी वो काम गवर्नमेंट को नहीं करने देते जो उनके हक में नहीं है। ने क्या कहा था, व्हेन इट कम्स टू चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी एवरीबडी इज अ फ्रंटलाइन स्टेट, कोट अनकोट। इट डजंट मैटर वेयर यू आर। अगर आप अंगोला भी हो,
उसके लिए आप उतने ही फ्रंटलाइन स्टेट हो जितना इंडिया जिसके साथ बॉर्डर मिलता है जी। तो मतलब ये एक मानसिकता से आप लड़ रहे हो, आप एक माइंडसेट से लड़ रहे हो, ये डेंजरस है। और दुनिया के स्टेज में आके इससे बड़ा खुला बोलना, इसका इकरार करना कुछ हो नहीं सकता। अब आप देखेंगे, एक और चीज आपको बोलूंगा, जी। हाल फिलहाल में आपको जर्मन की फॉरेन पॉलिसी में हल्का सा चेंज मिला होगा, जी। आपने नोट किया होगा। आपके यहाँ आके उन्होंने एक स्टेटमेंट भी दिया है, वो भी नोट किया होगा आपने। कारण बताऊं मैं आपको, जी। जर्मनी का 245 बिलियन डॉलर का ट्रेड है पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के साथ। जर्मनी का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। जर्मनी का ट्रेड पॉजिटिव में है विद पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। बहुत कम कंट्रियां दुनिया में ऐसी है who have a positive trade with China. Germany is one of those countries who has a positive trade with China. पीछे रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। जर्मनी की 40% इंडस्ट्री फकर भाई ये रशियन गैस पे चलती है। हाँ। पीछे गैसप्रोम ने कर दिया नलका बंद, सप्लाई कर दी 50%। जर्मनी क्या करता, कोल बेस्ड प्लांट्स उनको चालू किया। महीना चल रहा जुलाई, अक्टूबर में उन्हें हीटिंग चाहिए। हाँ। रशिया अगर गैस नहीं देगा, कोल से हीटिंग आएगी नहीं। उनका जो हीटिंग का मैकेनिज्म है दैट इज ड्रिवन बाय गैस बेस्ड है। रशियन गैस। रशिया गैस दे नहीं रहा, इन्फ्लेशन प्रेशर उनकी इकोनॉमी में आ गया, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हर एक का कम हो रहा है, करेंसी हर एक की गिर रही है, इन्फ्लेशन हर जगह हो रहा है। यूरोप में अगर 2 क्वार्टर में कुछ मेजर नहीं किया गया, पूरे यूरोप में एक डिप्रेशन आ जाएगा। अब मैं आपको डायरेक्टली कह रहा हूँ, 2 क्वार्टर 6 महीने के अंदर अंदर यूरोप विल बी फॉर्मली एंड प्रॉपरली इन डिप्रेशन। ये परिस्थिति बन गई है यूक्रेनियन रशियन कॉन्फ्लिक्ट की, और वहां हथियार बाइडेन साहब भेज रहे हैं। वहां पे हथियार भेज रहे, खाना नहीं आ रहा, वीट नहीं आ रहा, फर्टिलाइजर नहीं आ रहा। इसका आफ्टर इफेक्ट, जैसे मैंने आपको प्रेडिक्ट किया था फकर भाई, अगर आपको याद हो, मैंने कहा आपको इसके आफ्टर इफेक्ट अब दिखने लगेंगे। एक आफ्टर इफेक्ट मैं आपको डायरेक्टली कह रहा हूँ, यूके में जो भी हो रहा है, इसमें कहीं ना कहीं रशिया का थोड़ा लेना देना है, इसमें चाइना के इंटरेस्ट है। जर्मन की फॉरेन पॉलिसी में जो चेंज है, ये केवल और केवल चाइनीज इन्फ्लुएंस के अंदर आया, वरना आ ही नहीं सकता। क्योंकि ओलाफ जब आए थे, वो एंटी चाइना फ्लैग पे चुन के आए थे। अब उनकी फॉरेन पॉलिसी में इतना बड़ा चेंज, ऐसे उनके एम्बेसडर बयान दे रहे हैं, फॉरेन मिनिस्टर कह रहे हैं हाँ हम देख रहे हैं, हम सोचेंगे। यूजुअली जर्मन डिप्लोमेसी इज क्वाइट रेजिलिएंट। मैं ये नहीं मानता कि उनसे गलती हुई है, मैं ये नहीं मानता कि उन्हें अपना काम नहीं आता, मैं ये नहीं मानता वो बेवकूफ है। देखिए, उन पे अगर वो ऐसा स्टेटमेंट देते हैं तो कुछ कहीं ना कहीं उसके तार जुड़े हैं। और हमारा ट्रेड जर्मनी के साथ और चाइना का ट्रेड कंपेयर किए, हमारा ट्रेड 1/10 भी नहीं है जो उनका चाइना के साथ है। ये भी आपको डाटा ओके, राइट। ये आप समझिए, ये आज मैं नेशनल टीवी पे भी अपने समझ रहा था, ये समझिए ये गोटी कहाँ कैसे घूमती है।